Question 29. What is the Cartesian product A cross B cross C? A is equal to set of all airlines and B and C is equal to set of all cities in United States. ठीक है. And आगे है give an example. सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन पहले पढ़ी, तो हम इसका यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करते हैं. A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू क्या आएगा. सबसे पहले आएगा एयरलाइन, उसके बाद आएगा सिटी 1, फिर आएगा सिटी 2. ठीक है जी. सच डैट एयरलाइन बिलोंग करता है ए से, एंड दूसरी चीज क्या है, सिटी 1 बिलोंग करता है बी से, एंड सिटी 2 बिलोंग करता है सी से. ठीक है जी. ये इसका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमने बना लिया. अभी इसमें बोला है कि इसकी एग्जांपल भी दें, तो इसकी एग्जांपल देने के लिए हम ए में क्या वैल्यू स्टोर करवाएंगे जी, सेट ऑफ ऑल एयरलाइंस. तो एयरलाइंस हम जद्दा लिख लेते हैं और PIA लिख लेते हैं. 2 आई थिंक काफ़ी हैं. ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन. ये हम एग्जांपल दे रहे हैं ना, तो छोटी एग्जांपल बेस्ट रहेगी. अच्छा, B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सिटीज इन यूनाइटेड स्टेट्स. तो B में हम यूनाइटेड स्टेट की कुछ सिटीज लिखते हैं. फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क है, और इसके बाद मुझे न्यूयॉर्क की सिटीज तो नहीं पता, हम कुछ और सिटीज लिख लेते हैं. ठीक है, उनको न्यूयॉर्क का सिटी बना के एग्जांपल ही देनी है ना. तो यूके फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया, ये इसका एक सिटी हो जाएगा. इसी तरह सी, इसमें भी इसकी सिटी है, लेकिन इसमें इसकी कुछ और सिटीज लिख लेंगे. तो इसका और सिटी क्या लिखें हम, दिल्ली लिख लेते हैं, और इसके बाद लिख लेते हैं जी लाहौर. लेकिन ये एग्जांपल किसकी दे रहे हैं, सेट ऑफ ऑल सिटीज इन यूनाइटेड स्टेट्स. आपने यूनाइटेड स्टेट की सिटीज लिखनी है अगर पेपर में आ जाता है. ठीक है, तो ये आपने सर्च आउट कर लेना है. यहाँ पर मैं जस्ट एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ. एक सिटी ये हो गया, एक सिटी ये हो गया, एक सिटी ये हो गया, एक सिटी ये हो गया. अभी हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है. ठीक है, तो A क्रॉस B क्रॉस C, टोटल हमारे पास कितने आएंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो क्या बन जाएगा, 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे. तो चले मैं इसको सॉल्व भी करता हूँ. A क्रॉस B क्रॉस C, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड का फर्स्ट एलिमेंट. बल्कि इसका बेस्ट मेथड ये है कि पहले हम A क्रॉस B फाइंड कर लेंगे. ठीक है, और फिर A क्रॉस B क्रॉस C फाइंड करते हैं. चलो आइए स्टार्ट करते हैं. A क्रॉस B फाइंड करते हैं. तो A क्रॉस B में क्या आएगा, जद्दा न्यूयॉर्क. दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, जद्दा यूके. ठीक है, थर्ड एलिमेंट क्या आएगा, PIA न्यूयॉर्क, और फोर्थ एलिमेंट इसका क्या आ जाएगा, PIA यूके. ये हमने A क्रॉस B फाइंड कर लिया. इसी तरह भी हम करेंगे फाइंड A क्रॉस B क्रॉस C. तो अब हमारे पास A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, और C में कितने हैं, 2. तो 4 2 बार 8, इसमें 8 एलिमेंट्स आएंगे. तो पहले इसका ये फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, जद्दा न्यूयॉर्क, और इसका फर्स्ट एलिमेंट दिल्ली. ठीक है जी. इसी तरह इसके फर्स्ट एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट लिख देंगे, जद्दा न्यूयॉर्क और लाहौर. ये 2 एलिमेंट्स हो गए. अभी थर्ड लिखेंगे, इसका ये क्लियर हो गया. अभी यहाँ से शुरू करते हैं, जद्दा यूके, जद्दा यूके, और फिर दिल्ली, और फिर दोबारा जद्दा यूके, और अब इसकी बार क्या है, लाहौर है.
इसी तरह आप लिख लेंगे PIA न्यूयॉर्क, ये भी थर्ड वाला कौन सा, ये है ना, और साथ में दिल्ली। इसी तरह PIA न्यूयॉर्क लाहौर। इसी तरह अभी फोर्थ क्या हमारे पास, PIA UK दिल्ली आ जाएगा, PIA UK लाहौर आ जाएगा। और ये इसका मेन सेट मैंने बंद कर दिया जी स्टूडेंट्स। तो ये आप देख लें, ये हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर दिया है। तो ये हमारे पास टोटल कितने थे, 2 2 2, तो हमारे पास टोटल 8 सेट बन गए इसके। तो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया सॉल्व।